जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BCOS 185 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि इन सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके सिलेबस से लिया गया है, जैसे कि आपके स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और असाइनमेंट के क्वेश्चन से लिया गया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ये तीनों चीज़ें। तो मैंने सबको एक साथ ऐड करके इस क्वेश्चन को ऐड किया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा आप भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना शुरू करने में उद्यमों के लिए विभिन्न चुनौतियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट और एग्जाम दोनों में पूछा गया है, तो इसको देखना बेहद ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, टकराव व्यवसाय एक स्वाभाविक हिस्सा है। परिवार व्यवसाय में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के टकरावों की चर्चा कीजिए और समझाइए कि उन्हें कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, पहली बात तो आपकी ये कुछ सब्जेक्ट में जो ना एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चंस रहेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसी में आपको बांट के दिया जाएगा। जैसे कि क्लियर करके मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ तक की क्वेश्चन जो है ना आपका ये जो है शुरू से यहाँ तक का एक क्वेश्चन माने जाएंगे और यहाँ से जो है ना दूसरा क्वेश्चन माने जाएंगे। यहाँ आपका 10 मार्क्स और यहाँ 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकियों में हो सकता है कि कहीं 5 के प्लस 10 के, इस तरह से भी देखने को मिलेगा आपको। तो आपका बेसिक से बेसिक बातें आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अगला क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 में वित्त के स्रोतों के चयन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के दो बार पूछा गया है और एग्जाम में एक बार पूछा गया है। ओके, सॉरी। और अगला सवाल कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, व्यावसायिक आइडिया के विभिन्न आंतरिक और बाह्य स्रोतों की विवेचना कीजिए। आपको एग्जाम में सिर्फ आंतरिक भी पूछा जा सकता है और बाह्य भी पूछा जा सकता है, इसको दोनों देख लेना आपको, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 में बाजार सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीकॉम जी में। बाजार सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और बाजार अनुसंधान के लिए ये कैसे महत्वपूर्ण होता है, इसको देखना बेहद जरूरी है। अब हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, इसके आंसर कहाँ से पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं उसके लिए भी थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो, ठीक। तो चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी इग्नू में जो है ना नीरज पब्लिकेशंस की बुक को जानते होंगे। अगर जो भी नहीं जानते आज के सेशन में जान जाइए। जैसे कि इग्नू की तरफ से, इग्नू में जो है ना एक प्राइवेट संघ से एक बुक आती है जिसका नाम है नीरज पब्लिकेशंस बुक, नीरज बुक्स, जो इग्नू के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इसे परचेज करके इसे एग्जाम में प्रिपरेशन करके एग्जाम दिए हैं और अच्छे तरीके से मार्क्स कलेक्ट किए हैं। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा नीरज बुक्स को। जैसे कि यहाँ पे जो है ना BA, BCom, BAG मतलब बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, मतलब कि इग्नू के तमाम कोर्सों के लिए यहाँ पे गाइड बुक, चैप्टर वाइज और क्वेश्चन पेपर, उसके बाद गैस पेपर, सॉल्व असाइनमेंट, तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और एक यहाँ पे बड़ी ऑफर चल रही है, जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर 500 से ज़्यादा का परचेज करते हैं तो आपको डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 50% डिस्काउंट की चाहिए तो एक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जो उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ आएंगे और आप सभी वहाँ पे जो है ना लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको 50% का डिस्काउंट चाहिए, तो एक कूपन कोड यूज करना होगा, जिसका कूपन कोड है आपका FCS 2023, ठीक है। और ये कैपिटल लेटर है, आप सभी इसको यूज कीजिए और आपको डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी परचेज यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तमाम चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। गाइड बुक है, उसके सैम्पल पेपर है, उसके बाद ये चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया हुआ है और असाइनमेंट है, आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा नीरज पब्लिकेशंस की बुक को, तो आप सभी यहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो अगला सवाल आप देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाता है, उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप की विफलता के कारणों और उन्हें दूर करने के उपायों का विस्तृत विवरण दीजिए। और गैर वित्तीय संसाधन क्या है, व्यावसायिक उद्यमों की स्थापना और विकास के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के गैर वित्तीय संसाधनों की चर्चा कीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने जो है यूट्यूब के अपना कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट कर रखा है और टेलीग्राम में भी इसको पोस्ट कर रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इसका PDF या जो भी हो वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। भारत में उद्यमता के विकास में MSME की भूमिका पर चर्चा कीजिए। और ऐसे कई सिद्धांत हैं जो उद्यमता के विचारों के क्षेत्र का आधार बनते हैं, विस्तृत विवरण दीजिए। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको देखना बेहद जरूरी है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जाता है,
पारिवारिक व्यवसाय के प्रणाली सिद्धांत को समझाइए, उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। देखिए पारिवारिक व्यवसाय क्या है, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और असाइनमेंट में भी पूछा गया है, तो इसको देखना बेहद जरूरी है। और क्वेश्चन नंबर 12 कहा जाता है भारत में पारिवारिक व्यवसाय की चुनौती की व्याख्या कीजिए। देखिए ये पारिवारिक व्यवसाय के सिद्धांत को बताना और इसमें चुनौतियों के बारे में बताना है, ठीक है। और निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीजिए। आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसमें चार दिए जाएंगे, 4 में से 2 के आपका टिप्पणी लिखने हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने, शॉर्ट नोट्स टाइप के। जैसे तकनीकी उद्यमता, KVIC, उद्यमशील पारिस्थितिक तंत्र, परियोजना व्यवहार्यता विश्लेषण, भारत में परिवार व्यवसाय जैसे भी दिखाया, स्टार्टअप। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 14, व्यवसायिक योजना क्या है। व्यवसायिक योजना क्या है। व्यवसायिक योजना लिखने में प्रमुख तत्वों की व्याख्या कीजिए और वित्त के उपयुक्त स्रोत के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। व्यवसाय प्रक्रिया में प्रमुख तत्वों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, वित्त के अल्पकालिक स्रोतों के महत्व की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 18 कहा जाता है एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषताओं की जांच कीजिए, चर्चा कीजिए। ये टोटल मैंने 18 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपके सिलेबस से लिया गया है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हो, यूट्यूब में तो जुड़े ही हो, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, PDF वगैरह के लिए, नोटिफिकेशन के लिए तमाम चीज़ें वहाँ पे पोस्ट होती रहती है रेगुलर। जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है, गैस पेपर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। तो फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ के नाम से आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज के सेशन में, और उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप सभी को लिए काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण रही होगी। और एक नम्र निवेदन है आप सभी से, जो भी पहली बार आए हैं इस चैनल में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के मैसेज जो भी डाउट हो डाउट पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।